बेटा अपने लोगों ने शुरू कर रखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्त्री विद्युत्की शुरू कर रखा है, और स्त्री विद्युत्की में चैप्टर शुरू कर रखा था आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र वाला। और विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने पिछले वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। विद्युत क्षेत्र की क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? तीव्रता पढ़ी थी। तो आज अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित आंकिक प्रश्न हल करेंगे। इस वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, देखो आंकिक प्रश्न दिखाई दे रहा है। एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में, आयताकार निर्देशांक पद्धति है मतलब आयत में कितने अक्ष होते हैं? 2 अक्ष होते हैं। आयत समतल में होता है तो अपने पास 2 ही निर्देशांक दे रखे हैं। आयताकार निर्देशांक पद्धति में 2 बिंदु आवेश, प्रत्येक 10 की पावर माइनस 8 कूलाम का है। कितने बिंदु आवेश हैं? 10 की पावर माइनस 8 कूलाम के 2 आवेश, दोनों के मान समान हैं। और पहला आवेश है ना वो x बराबर प्लस 0.1 मीटर और y बराबर 0 पर रखा हुआ है, और दूसरा आवेश है ना वो x बराबर माइनस 0.1 मीटर और y बराबर 0 पर रखा हुआ है। तो अपने को इन बिंदुओं पर, ये 2 बिंदु दे रखे हैं मूल बिंदु पर, और x बराबर 0.2 मीटर और y बराबर 0, इन दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है और विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं पहला पार्ट हल कर रहा हूं। ये देखो, ध्यान देना आप लोग, कहां ज्ञात कर रहे हैं? पहले अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मूल बिंदु पे ज्ञात कर रहे हैं बेटा। कहां ज्ञात कर रहे हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। अपने पास आयताकार निर्देशांक पद्धति है, आयत में 2 अक्ष होते हैं, आयत समतल में होता है, और समतल में कितने निर्देशांक होते हैं? हमेशा 2 निर्देशांक होते हैं। ठीक है, तो अपने ये मान लेते हैं कि ये अपने पास मूल बिंदु है। क्या ये अपने पास मूल बिंदु है O? ठीक है, और पहला आवेश है ना, देखो x बराबर 0.1 मीटर और y बराबर 0। y बराबर 0 कौन से अक्ष पर होता है? x अक्ष पर होता है। y बराबर 0 कहां होता है? x अक्ष पर, मतलब ये पहला आवेश है वो x अक्ष पर रखा हुआ है। दूसरा आवेश भी देखो, दूसरे आवेश के लिए जो निर्देशांक दे रहे हैं उसमें भी y बराबर 0 है, तो दूसरा आवेश है वो भी कहां रखा हुआ है? x अक्ष पर रखा हुआ है। पहला आवेश x बराबर प्लस 0.1 मीटर, तो प्लस 0.1 मीटर किधर होगा? इधर होगा ना। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? 0। तो पहला आवेश यहां रखा हुआ है, अपना A बिंदु पर रखा हुआ है, Q आवेश है, और ये कितना निर्देशांक इसका? 0.1 मीटर और 0, क्योंकि x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। ठीक है, और दूसरा आवेश कहां रखा हुआ है बताओ? दूसरा आवेश है वो x बराबर माइनस 0.1, माइनस किधर होगा? मूल बिंदु के इधर होगा ना। तो दूसरा आवेश यहां रखा हुआ है Q, कितने पर? माइनस 0.1 मीटर और 0 पर रखा हुआ है। तो ये दूरी कितनी है मूल बिंदु से? 0.1 मीटर, और ये दूरी भी कितनी है? 0.1 मीटर। अपने को इस मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये दूरी 0.1 मीटर, इधर वाली भी कितनी है? 0.1 मीटर, बराबर है ना दूरी। मान लो ये दूरी यदि r है तो ये दूरी भी कितनी होगी रे? r होगी कि नहीं होगी? तो अपने को कहां ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? मूल बिंदु पे ज्ञात करनी है। तो इस मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कौन कौन उत्पन्न करेगा बताओ? ये Q आवेश उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? और कौन उत्पन्न करेगा? ये Q आवेश भी यहां पर क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। तो 2 विद्युत क्षेत्र हो गए, और 2 चीज विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। और जब भी अपने सदिशों का परिणामी ज्ञात करते हैं तो पहले उनकी दिशा देखी जाती है। पहले उनकी क्या देखी जाएगी रे? दिशा। अपने ये मान लेते हैं कि ये जो प्लस Q आवेश है ना, ये Q आवेश है, इसने यहां पर जो विद्युत क्षेत्र पैदा किया है वो कितना है? E1। इस Q आवेश ने यहां पर जो विद्युत क्षेत्र पैदा किया वो कितना है? E2 है। तो E1 की दिशा कौन सी होगी? मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आप लोगों को यह कह दे कि बेटा इस डब्बे के अंदर कोई आवेश भरा हुआ है,
कोई क्या बराबर है, आवेश। और किसी ने ये आवेश अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। और किसी ने ये कह दिया कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, बिंदु को सीधा आवेश से मिलाओगे। धनावेश है तो बाहर की तरफ, और ये डब्बे में ऋणावेश भरा होता तो दिशा कहां होती, अंदर की तरफ। तो ये कौन सा आवेश है, प्लस क्यू तो है, क्यों प्लस 10⁻⁸ कूलम में, तो प्लस आवेश तो है, ये धनावेश है। तो इस बिंदु, ये आवेश यहां पर जो विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा उसकी दिशा कौन सी बताओ। बिंदु को सीधा आवेश से मिला दिया, धनावेश है तो किधर होगी, बाहर की तरफ, यानी ये दिशा होगी, ये हो गया E1 की दिशा। ये आवेश है, उसने भी यहां पे क्या पैदा किया है, विद्युत क्षेत्र पैदा किया है, उसकी दिशा कौन सी होगी, बिंदु को सीधा आवेश से मिलाया, धनावेश है तो बाहर की तरफ। दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बताओ, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो यहां पर जब दोष दिश राशियों की दिशा एक दूसरे की विपरीत होती है तो उनका परिणाम ही होता है ज्यादा वाले में से कम वाला घटेगा। ठीक है, तो E1 कितना होगा बताओ, E1 बराबर तो होगा यहां पे KQ बट्टा, ये दूरी कितनी है बताओ, मैंने बताया था ना कि ये कोई Q आवेश, बिंदुवत आवेश है, और इसने R दूरी पर विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, कितना पैदा करेगा बताओ, E बराबर K गुणा आवेश बट्टा दूरी का स्क्वायर, बट्टा क्या रे, दूरी का स्क्वायर। तो कितना होगा बताओ, ये Q आवेश यहां पर विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, वो KQ बट्टा R स्क्वायर। दिशा कौन सी, ठीक है। और दूसरा E2 की कौन सी, E2 का मान कितना बताओ, E2 का मान होगा KQ बट्टा कितना, R स्क्वायर। दिशा और लिख दो आप लोग, लिखना चाहो तो। मान लो इस बिंदु का नाम है A, इस बिंदु का नाम क्या है B। तो E1 की कौन सी दिशा होगी बताओ, E1 की दिशा होगी A O दिशा। दिशा कौन सी, A O दिशा में। ये जो विद्युत क्षेत्र पैदा, ये E2 की कौन सी दिशा होगी, B O दिशा, BO दिशा में। दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत। तो परिणामी कितना होगा, ज्यादा वाले में से कम वाला घटेगा। बताओ यहां पे कौन ज्यादा है कौन कम है, दोनों बराबर है। चाहे तो E1 माइनस E2 लिख दो, चाहे E2 माइनस E1 लिख दो। तो मूल बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, मूल बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलो कितना हो जाएगा। E बराबर हो जाएगा बेटा E1 माइनस E2। E1 कितना है, KQ बट्टा R स्क्वायर माइनस कितना, KQ बट्टा R स्क्वायर, कितना आ गया तो E बराबर है 0 आ गया। यानी मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये। अब अपने x बराबर है 0.2 मीटर और y बराबर है 0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आप लोगों को। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र कहां ज्ञात करोगे आप लोग, नंबर 2 इस बिंदु पर ज्ञात करनी है। देखो ये बिंदु A, ठीक है, और इसके निर्देशांक कितने हैं, -0.1 मीटर और 0। ये कौन है, मूल बिंदु, और यहां पे आवेश कितना रखा हुआ है, Q, और ये बिंदु है B। इसके निर्देशांक कितने हैं बताओ, इसके निर्देशांक हैं B बिंदु के +0.1 मीटर 0। यहां पे भी आवेश कितना रखा हुआ है, Q। अपने को विद्युत क्षेत्र कहां ज्ञात करना है, x बराबर 0.2 मीटर और y बराबर है 0। मतलब ये भी बिंदु कहां पे है, y बराबर 0 है ना, तो ये भी बिंदु कहां पे है, x अक्ष पर। x अक्ष पर y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर x बराबर 0।
तो ये भी बिंदु कहाँ है, एक्स अक्ष पर, तो ये बिंदु है अपना यहां पे है बेटा, ये बिंदु है P। कितना बिंदु है, P, और P के निर्देशांक कितने हैं, 0.2 मीटर और 0। ठीक है, तो बताओ अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कौन कौन पैदा करेगा। एक तो ये पहले बड़ा आवेश Q आवेश है, ये A बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है वो भी यहां पे क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र। वो मैं मान लेता हूं कितना है, E1। और ये जो बिंदु B पर जो आवेश रखा हुआ है ये भी यहां पे क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र। वो मैं मान लेता हूं कितना है, E2 है। दो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, E1 और E2। और विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। और जब भी सदिशों का परिणामी ज्ञात करते हैं तो पहले उनकी दिशा देखी जाती है। तो अपने देखते हैं E1 की कौन सी दिशा होगी और E2 की कौन सी दिशा होगी। E1 किसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, बिंदु A पर रखे आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। तो E1 की दिशा देखें तो बिंदु प्रेक्षण बिंदु को सीधा आवेश से मिलाओ, ये लाइन बनेगी, प्लस आवेश है तो किधर, बाहर की तरफ। ये हो गया E1 की दिशा। अब अपने किसकी दिशा याद करें, E2 की। E2 किसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, बिंदु B पर रखे प्लस Q आवेश के कारण। E2 है बिंदु B पर रखे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न है विद्युत क्षेत्र है। तो E2 की दिशा देखें तो प्रेक्षण बिंदु को सीधा किससे मिलाओ, आवेश से। धनावेश है तो बाहर की तरफ। ये हो गया E2। इन दोनों विद्युत क्षेत्र क्या हो गए बताओ, एक ही दिशा में हो गए ना, एक ही दिशा में हो गए तो परिणामी प्रभाव क्या होगा, दोनों का योग। जब दो सदिश राशियों की दिशा एक ही हो ना तो उनका परिणामी का परिमाण होता है दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर। और परिणामी की दिशा भी कौन सी होगी, इन दोनों के मिलने से नया सदिश बनेगा, उसकी दिशा भी यही होगी। तो E1, अब तो E1 किसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, बिंदु A पर रखे आवेश के कारण। तो बिंदु A पर जो आवेश है उसकी प्रेक्षण बिंदु से दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी है 0.1 मीटर, और ये दूरी कितनी है 0.2 मीटर। तो R1 कितनी, ये दूरी टोटल कितनी हो गई 0.3 मीटर हो गई, कितनी 0.3 मीटर। और ये दूरी कितनी होगी बताओ, ये वाली, ये दूरी कितनी है 0.2 मीटर, ये दूरी कितनी है 0.1 मीटर। तो ये दूरी कितनी होगी 0.2 में से 0.1 घटा दो 0.1 मीटर होगी। यानी यहां पे R1 तो ये होगा, ये तो क्या होगा, ये दूरी तो होगी R1 बराबर होगा 0.3 मीटर होगा जी। ठीक है, यहां तक। और ये दूरी की क्या होगी, ये दूरी होगी R2, यानी दूसरे आवेश की प्रेक्षण बिंदु से दूरी। ठीक है, तो दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में ना, तो परिणामी का परिमाण कितना होगा, दोनों विद्युत क्षेत्रों के परिमाणों के योग के बराबर होगा। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। दिशा कौन सी होगी, A से ये दिशा होगी, परिणामी की दिशा भी यही होगी। A से B की ओर बोल दो, चाहे A से P की ओर बोल दो, चाहे B से P की ओर बोल दो, तो परिणामी की दिशा होगी AP दिशा में। ठीक है, और E1 कितना होगा, पहले आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो मैंने बताया था बिंदुवत आवेश के कारण, ये Q आवेश है, इसके कारण R दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, E बराबर होता है KQ बट्टा R स्क्वायर, यानी K गुणा आवेश बट्टा दूरी का स्क्वायर। तो यहां कितना होगा बताओ, KQ बट्टा दूरी, दूरी कितनी R1 स्क्वायर प्लस KQ बट्टा इस आवेश के कारण, ये दूरी कितनी है R2 का स्क्वायर। क्लियर, मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, और Q का मान कितना है 10 की पावर माइनस है 8 कूलम बट्टा R1 कितना होगा 0.3 का स्क्वायर प्लस 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान कितना 10 की पावर माइनस 8 बट्टा 0.1 का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो अब आप लोग 0.3 का होल स्क्वायर होता है 0.009, ठीक है, और 10 उड़ा देना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 गुणा 10 की पावर 9 10 की पावर -8 बट्टा ये लिख सकता हूं मैं 9 गुणा 10 की पावर -2 लिख सकता हूं, क्योंकि ये आएगा यहाँ पे 0.09 आएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव को दाईं ओर खिसकाते हैं तो पावर माइनस में आती है। कितना अंक मैंने दाईं ओर खिसका दिया दशमलव को, यहां लगा दिया तो 10 की पावर है -2 आ जाएगी, प्लस 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -8। 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.01। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं 1 गुणा 10 की पावर माइनस, ये 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, और 10 की पावर -2 ऊपर जाएगी तो प्लस की 2 हो जाएगी ना, 10 की पावर 11, 10 की पावर है -8, तो 10 की पावर कितना 3 बच गया, प्लस अब आप लोग यहां पे देखिए 10 की पावर -2 ऊपर जाएगी तो प्लस की 2, तो यहां पर भी कितना होगा 9 गुणा 10 की पावर है 3, ठीक है। अब 10 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा यहां पे 1 प्लस 9 गुणा 10 की पावर 3, तो 9 प्लस 1 कितना होता है 10, 10 गुणा 10 की पावर कितना आ गया, यहां लिख दूं 10 गुणा 10 की पावर 3, तो ये आ गया 10 की पावर है 4 वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर। चलो बंद करेंगे।